हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय में एक टॉपिक है जिसका नाम है निपात। निपात क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको कैसे पहचानेंगे, इनके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है निपात। सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा या डेफिनीशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं निपात क्या होता है। निपात किसे कहते हैं? निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। किसे? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह लें निपात किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के लिंग व वचन नहीं होते उन्हें निपात कहते हैं। आसान सी भाषा में जिनके लिंग अथवा वचन नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी नहीं, नहीं, ना, काश, ये ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं जिनके लिंग वचन नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, जैसे देखते हैं, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो ही शब्द क्या है? यहाँ पे निपात का कार्य करता है। निपात मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने तो हद कर दी। तो यहाँ पे क्या हो गया? निपात का प्रयोग, निपात चिन्ह हो गया। आगे बात करेंगे, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? निपात का कार्य करेगा। अगला एग्जाम्पल है, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। तो यहाँ पे तक शब्द क्या हो गया? निपात हो गया। अगला एग्जाम्पल है, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। तो यहाँ मात्र क्या हो गया? इसका ना कोई लिंग होता है ना कोई वचन होता है, इसलिए यहाँ पे ये सारे निपात होंगे। अगला एग्जाम्पल है, नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? निपात हो गया। आगे बात करेंगे निपात के प्रकार के। निपात कितने होते हैं? निपात मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। पहला निपात क्या होता है? पहला प्रकार क्या होता है? स्वीकारात्मक निपात, जिसके अंतर्गत पहचानने के लिए हाँ, जी, जी हाँ, ये 3 वर्डों का प्रयोग किया जाता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव निपात की संज्ञा दे रहा है, पॉजिटिव संकेत देता है हमको। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये सब निपात स्वीकृति को व्यक्त करते हैं तथा सदैव स्वीकारार्थक उत्तर के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, प्रश्न जैसे किसी ने पूछा या टीचर्स ने पूछा, तुम विद्यालय जाते हो? जब किसी पेरेंट्स ने पूछा, कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तुम विद्यालय जाते हो? तो वहाँ पे हमने क्या बोला? जी, पॉजिटिव वे में है, तो यहाँ पे जी क्या हो गया? निपात हो गया। अगला प्रश्न है, आप घर जा रहे हैं? जी हाँ। आप खाना खा चुके हैं? जी सर। जी हाँ। तो वहाँ पे क्या हो गया? ये सारे निपात होंगे। कैसे निपात होंगे? स्वीकारात्मक, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, जी तथा जी हाँ निपात विशेष आदर सूचक होते हैं, स्वीकारार्थक उत्तर के समय प्रयुक्त होते हैं। आगे बात करेंगे, अगला टाइप है सेकंड।
नकारात्मक निपात अर्थात निगेटिव, जैसे नहीं, जी नहीं। प्रश्न किसी ने पूछा जैसे तुम्हारे पास ये कलम है, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, जहाँ पे नॉट का प्रयोग या नहीं का प्रयोग किया जाए। अगला है टाइप 3 निषेधात्मक निपात, मतलब मना करना, जैसे मत। जैसे एग्जाम्पल है आज आप मत जाइए। मत मतलब नकारात्मक भी है और निषेधात्मक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मत का प्रयोग कब होगा, निषेधात्मक निपात के रूप में। मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तो मत कैसा निपात है, निषेधात्मक निपात है। आगे बात करेंगे टाइप 4 की। टाइप 4 क्या है, आदरार्थक निपात। इसमें क्या होता है, क्या और ना का प्रयोग किया जाता है। आदरार्थक, जैसे एग्जाम्पल है क्या, तुम्हें वहाँ क्या मिलता है, क्या तुम्हें वहाँ क्या मिलता है, तो क्या शब्द क्या हो गया, आदरार्थक निपात हो गया। ना शब्द, तुम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हो ना, तो यहाँ पे ना क्या हो गया, आदरार्थक निपात हो गया। आगे चलते हैं टाइप नंबर 5। इसमें क्या है, तुलनात्मक है, कंपेयर की जा रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे सा का प्रयोग करके हम लोग कंपेयर करेंगे। इस लड़के सा पढ़ना कठिन है, ये इस लड़के की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि इससे तुम कंपेयर करो कि इसके जैसा पढ़ना क्या है, कठिन है। तो यहाँ पे सा निपात का प्रयोग किया गया है। अगला है विस्मयार्थक निपात। विस्मयार्थक निपात, क्या अथवा काश, ये दोनों निपात का प्रयोग किया गया है इसमें, विस्मयार्थक। तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या सुंदर लड़की है, तो यहाँ क्या शब्द क्या हो गया, विस्मयार्थक निपात हो गया। काश वह ना गया होता, तो यहाँ पे काश शब्द का प्रयोग जो हुआ है विस्मयार्थक निपात के रूप में किया गया है। आगे बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। तो टाइप नंबर 7 में बालार्थक या परिसीमक निपात। इसमें क्या होता है, तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, तो, भी, ही, ये सारे निपात का प्रयोग इसमें किया जाता है। बलार्थक, बल प्रदायक भी कह सकते हैं, या बलार्थक भी कर सकते हैं, परिसीमक निपात भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, यहाँ पे तक आ गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा, बलार्थक या बल प्रदायक हो गया। हमने उसका नाम तक नहीं सुना, तक नहीं सुना जहाँ पे आ गया, वहाँ पे क्या हो गया, तक शब्द से हम पहचान सकते हैं कि ये कैसा है, बल प्रदायक है। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास पुस्तक भर है, उसको अपनी कॉपी भर दे दो। तो यहाँ पे जो भर शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या संकेत दे रहा है, बल प्रदायक के निपात के रूप में। केवल, यह केवल सजाकर रखने की वस्तु है। यहाँ केवल शब्द से हम पहचान सकते हैं ये कैसा निपात है, बल प्रदायक। आगे बात करेंगे मात्र, वह मात्र सुंदर थी, शिक्षित तो नहीं थी। यहाँ पे क्या मात्र शब्द ये क्या है, निपात है। ही, उसका मरना ही था कि घर बर्बाद हो गया। तो यहाँ ही शब्द क्या हो गया, निपात हो गया। भी, मैं भी यही रहता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, तो भी क्या हो गया, निपात हो गया। टाइप नंबर 8 में क्या है,
कैसा है? टाइप नंबर 8 अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात में क्या है? ठीक, लगभग, करीब, ठीक, ठीक, ठीक समय पर पहुंचा। तो ठीक क्या हो गया? निपात हो गया। ठीक 5,000 रुपये उसने दिए। तो यहाँ पे ठीक शब्द क्या है? अवधारणा बोधक है। ठीक, कोई अवधारणा बोधक हो गया, संकेत कर रहा है कि ठीक है, ठीक समय पर पहुंचा, स्पष्ट कर रहा है। आगे बात करते हैं लगभग। लगभग, लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस वर्ष प्रवेशिका की परीक्षा दे चुके हैं। तो यहाँ पे लगभग शब्द क्या है? निपात के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे, अगला लास्ट नंबर है आदर्श सूचक निपात, जहाँ पे जी का प्रयोग किया गया पॉजिटिव वे में। जैसे एग्जाम्पल में, यह निपात व्यक्तिवाचक, जातिवाचक नाम, उपाधि तथा पद आदि सूचित करने वाले संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होता है। किसके साथ? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक अथवा उपाधि तथा पद आदि को सूचित करने वाले संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में जैसे इंदिरा जी, गुरु जी, डॉक्टर जी, नेताजी, वर्मा जी। तो इन सब चीज़ों के बाद जो प्रयोग होता है गांधी जी, तो ये क्या है? ये कैसे निपात हैं? आदर्श सूचक निपात। कैसे? आदर्श सूचक निपात होते हैं या आदर बोधक निपात होते हैं जी। तो उन्हें जी से संकेत किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे 1 नंबर का किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे लेखपाल का हो या मंडी परिषद का हो या टेट का हो या सीटेट, यूपी टेट में अक्सर निपात से एक क्वेश्चन आता ही आता हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते हैं, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।